हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर जो 5 है, द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल्स। द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। एलिंग का मतलब होता है बीमार, प्लेनेट ग्रह, बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित आंदोलन की भूमिका। यहाँ पर जो बीमार ग्रह है, एलिंग प्लेनेट बीमार ग्रह है, किसको बताया गया? अर्थ। जो अपनी पृथ्वी है वो एक बीमार ग्रह है, और पृथ्वी की इस गिरते हुए स्वास्थ्य को हम किसके माध्यम से सुधार सकते हैं? ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित आंदोलन के माध्यम से। और पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य है उसमें हम है और सुधार कर सकते हैं। जो ये चैप्टर है वो ट्रू फैक्ट्स पर, ट्रू और जो फैक्ट्स हैं उस पर आधारित है, जो कि एक आर्टिकल नानी पालखीवाला का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था आज से 25 ईयर्स पहले, और ये चैप्टर है उस आर्टिकल से लिया गया है। इसमें हम देखते हैं दी एलिंग प्लेनेट बीमार ग्रह कौन है? पृथ्वी है। द ग्रीन मूवमेंट्स है और रोल, हरित आंदोलन की भूमिका। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया ग्रीन मूवमेंट्स, ग्रीन मूवमेंट्स हरित आंदोलन। फर्स्ट है नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, प्रथम राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की जो फाउंडेड का मतलब स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और कहाँ हुई थी? न्यूजीलैंड में हुई थी। फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड, प्रथम राष्ट्रव्यापी जो हरित पार्टी है उसकी स्थापना 1972 में न्यूजीलैंड में हुई थी। ग्रीन पार्टी फाउंडेड का मतलब है यहाँ पर स्थापना से है। किससे है? स्थापना से है यहाँ पर। और फाउंडेड का मतलब है स्थापना, एस्टेब्लिश्ड। अब देखो कि शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब है यहाँ पर सोच, एटीट्यूड। और जब ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई 1972 में तो लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव आया। 1972 से पहले लोगों की जो सोच थी मैकेनिस्टिक थी, यंत्रवत थी। शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिस्टिक टू इकोलॉजिकल व्यू, कि यंत्रवत सोच से और पारिस्थितिकी और सोच में बदलाव आया। कि लोग हैं अब मैकेनिस्टिक सोच को छोड़कर अब इकोलॉजिकल और रूप से सोचने लगे। पारिस्थितिकी और एटीट्यूड है वो स्थापित किया लोगों ने, कि यंत्रवत तरीके से और पारिस्थितिकी और सोच है और वो लोगों की बनी। और जब पारिस्थितिकी सोच, पारिस्थितिकी एटीट्यूड है और वो लोगों का स्थापित हुआ, तो वो हम देखते हैं कि ये सोच थी, ये कैसी थी? ये शिफ्ट था, परिवर्तन था लोगों की सोच में। वो कैसा था? रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी और परिवर्तन था। ये उसी प्रकार का परिवर्तन था कोपरनिकस थ्योरी। जैसा कि कोपरनिकस थ्योरी के बाद लोगों की और सोच में परिवर्तन आया था। कोपरनिकस थ्योरी है उसमें बतलाया गया था कि अर्थ है पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रह रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जैसा कि कोपरनिकस थ्योरी में बताया गया था, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब इकोलॉजिकल एटीट्यूड है,
लोगों का स्थापित होता है तो हम देखते हैं कि अब लोगों को पता चलता है कि जो अर्थ है वो कैसा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है। अर्थ टू बी प्रिजर्व, पृथ्वी को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, हमें इसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और यदि हम पृथ्वी को हानि पहुंचाते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो अर्थ है ये पेशेंट, एक रोगी की भांति है। अर्थ हेल्थ डिक्लाइन, पृथ्वी का स्वास्थ्य है दिन प्रतिदिन गिर रहा है। और इसका कारण, मुख्य कारण क्या है, ह्यूमन। और मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी के और गिरते हुए स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार है, मानव है। इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि पृथ्वी के जो प्राकृतिक स्रोत है उन स्रोतों को और मनुष्य ने हानि पहुंचाई है। और इसलिए आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट इट, है कि हम पृथ्वी को सुरक्षित रखें, प्राकृतिक स्रोत है उनको हानि नहीं पहुंचाएं। और इसलिए यहाँ पर, और जो राइटर है नानी पालकीवाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि हमारा विकास कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। और विकास ऐसा होना चाहिए, देखो जो आज हम प्रेजेंट में जो विकास कर रहे हैं, पृथ्वी के जो स्रोत है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी को हानि पहुंचाते हैं और हम विकास कर रहे हैं, वो स्थायी विकास नहीं है। स्थायी विकास वह होता है, यहाँ पर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि डेवलपमेंट एक ऐसा विकास दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जिससे वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना समझौता किए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से और समझौता किए बिना और वर्तमान की आवश्यकता है वो पूरा होती हैं, उसे हम स्थायी विकास कहते हैं। कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की और क्षति या नुकसान नहीं पहुँचे और वर्तमान की जो आवश्यकता है वो पूरी होती हों, उसे हम विकास कहते हैं। की टू ह्यूमन सर्वाइवल, प्रॉस्पर्टी इन फ्यूचर, और मुख्य बिंदु तो यह है कि मानव का जीवन है कि आज के विकास से जो कल का फ्यूचर है, वो मनुष्य का फ्यूचर है, वो सुरक्षित रहे और समृद्ध रहे। स्थायी विकास वह होता है। एक इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बात की गई है जू एट लोसाका, जाम्बिया में और लोसाका नामक शहर में एक चिड़ियाघर है। उस जू में हम देखते हैं एक जू है और उसमें एक पिंजरा है और उस पिंजरे पर एक नोटिस लिखा हुआ है और नोटिस पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है, इस पिंजरे के अंदर बंद है। लेकिन जब हम पिंजरे में अंदर देखते हैं, नो एनिमल इनसाइड द केज, और पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, ओनली ए मिरर, केवल एक दर्पण है और जिसमें कि मनुष्य की जो छवि है वो दिखाई देती है। और इससे पता चलता है कि संसार का जो सबसे खतरनाक प्राणी है वो इंसान है। मैसेज थ्रू इट है, और इसके माध्यम से ये मैसेज दिया गया है कि ह्यूमन शेयर अर्थ है विथ
104 मिलियन लिविंग स्पाइसीज कि मनुष्य है वो पृथ्वी पर रह रही 104 मिलियन और जीवित प्रजातियों के साथ है वो रहता है। और इसलिए और हमें 104 मिलियन जो लिविंग स्पाइसीज हैं, प्रजाति हैं, और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता है कि ब्रांड कमीशन फर्स्ट रिपोर्ट वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय और आयोगों में से एक आयोग था ब्रांड कमीशन, और आयोग था कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक आयोग था ब्रांड कमीशन, और जिसने अब पृथ्वी के बारे में और अपनी पहली रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। इसमें एक मेंबर थे, वो थे एक भारतीय थे और जिनका नाम था मिस्टर एल.के. झा था। और उन्होंने संसार के सामने, दुनिया के सामने एक क्वेश्चन रखा। वो क्वेश्चन ये था कि आर वी टू लिविंग आवर सक्सेसर्स, कि क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ रहे हैं ये स्क्रॉच प्लेनेट, एक जला हुआ ग्रह है वो छोड़ रहे हैं, और इस पृथ्वी पर जैसा कि बढ़ता हुआ रेगिस्तान, इम्प्रोवाइज्ड है लैंडस्केप, बढ़ते हुए भूदृश्य, एलिंग प्लेनेट और बीमार और पर्यावरण, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा ग्रह, ऐसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं और जिस पर कि केवल रेगिस्तान हो, केवल बंजर भूमि हो, और कैसा हो, केवल बीमार पर्यावरण हो, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ये क्वेश्चन किया गया था। और यदि हम पृथ्वी को दिन प्रतिदिन और नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए, और एक रेगिस्तान है, आप है, केवल उजाड़ है, बंजर भूमि है, और केवल एक तरीके से खराब जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, प्रदूषित पर्यावरण है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, और वो ही छोड़ रहे हैं, छोड़ कर जाएंगे।